माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टेड और ग्रामर के हर एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं। गाइस, आज हम यूज ऑफ कंट्रैक्शन सीखेंगे। ये कंट्रैक्शन होता क्या है, जिसे आप शॉर्टकट में आप सुने होंगे, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। यानी कॉन्ट्रैक्शन को अगर मैं दूसरे रूप में बताऊं तो किसी चीज को छोटा करके बोलना, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब किसी अगर कोई बड़ा चीज है उसे और शॉर्ट करके बोलना, उसको और छोटा करके बोलने को ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो गाइस, कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग काफी एडवांस इंग्लिश में बहुत ही जबरदस्त होता है। तो आज हम उसी कॉन्ट्रैक्शन को कुछ प्रचलित जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्पोकन में, रीडिंग राइटिंग में और काफी एडवांस इंग्लिश में, उसी हम कॉन्ट्रैक्शन को एक एक करके हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बशर्ते वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसका एडवांटेज आपको फुल मिल पाएगा। आइए थोड़ा सा अब हमें जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर किन किन चीजों को, किस कॉन्ट्रैक्शन को हम आज इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले देख लेंगे डू नॉट, उसके बाद डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट और इज नॉट, आर नॉट और गाइस एम नॉट, फिर हैज नॉट और हैव नॉट। कुछ और आगे आपको बाकी हम आपको एक एक एग्जाम्पल करके और बताएंगे और कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, जब हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन का दो जगह प्रयोग होता है। एक जो है कि नेगेटिव सेंटेंस में और दूसरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में प्रयोग होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है ना, हमारी इंग्लिश और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और हम किसी बड़ी चीज को और कम समय में, बहुत कम ही समय में उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो हमारा एडवांस भी इंग्लिश बन जाता है और हम टाइमिंग से बच जाते हैं। मतलब हम जब कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे तो हम और एडवांस इंग्लिश में रीच कर जाएंगे और उससे एक और फायदा होगा कि आपको समय की बचत होगी। मतलब कम समय में अपनी अधिक बात को कह पाएंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अब आइए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हम कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं विथ एग्जांपल के साथ। नंबर 1 कह रहा है डू नॉट। ये काफी प्रचलित जो है कि प्रचलित है। अब डू नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डोंट। जैसे मैं हूं, अगर इसका एग्जांपल दूं तो मैं कह दूं आई डोंट एब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं। आई डोंट एब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं। मतलब डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है। दूसरा कह रहा है डज नॉट। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होता है। मतलब डज नॉट को अगर दूसरे फॉर्म में कहूं तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। तो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो मैं यूं कह दूं कि सी डजंट गो टू स्कूल डेली। सी डजंट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाती है। आप यूं कह लेंगे। यानी आपने डू नॉट का डोंट और डज नॉट का डजंट विथ एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश किया। अगला देखेंगे डिड नॉट। डिड नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डिडंट। मतलब डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है। अगर मैं यूं कह दूं तो इसका एग्जांपल अगर मैं ले तो कह सकते हैं आप आई डिडंट गो टू ऑफिस स्टरडे। आई डिडंट गो टू ऑफिस स्टरडे, मैं कल ऑफिस नहीं गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट। विल नॉट को शॉर्ट में यानी कॉन्ट्रैक्शन इसमें बोलते हैं ओंट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ओंट। इसका अगर एग्जांपल की बात मैं कर लूं, सी ओंट कम टुडे, वह आज नहीं आएगी। सी विल नॉट मतलब सी ओंट कम टुडे, वह आज नहीं आएगी। अगला जो है शैल नॉट। यानी शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है शांत। जैसे मैं यूं कह दूं कि आई शांट अब्यूज यू अगेन। आई शांट अब्यूज यू अगेन, मैं आपको दोबारा गाली नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ शैल नॉट का शांत हो गया। अगला कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे इज नॉट। इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है इजंट। मतलब इज नॉट को हम शॉर्ट में कहते हैं इजंट। जैसे मैं यूं कह दूं सी इजंट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रही है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, इन सारे कॉन्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको ग्रामर के ऊपर पकड़ रखना बहुत कंपलसरी है। ग्रामर का आपको पता होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, तभी जाके आप कॉन्ट्रैक्शन का जो है कि परफेक्टली यूज कर पाएंगे।
कह रहा है कि इज नॉट का इजंट मैंने देखा, जैसे आप कह सकते हैं कि सी इजंट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रही है। अगला कॉन्ट्रेक्शन आर नॉट, मतलब आंट। अब देखिए यहाँ पर आंट माने चाची से मतलब नहीं है, आर नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है आंट। जैसे आप कहते हैं कह रहे हैं दे आंट गोइंग टू ऑफिस, वे सब ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अगला कॉन्ट्रेक्शन है एम नॉट, एम नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है एंट, आई एंट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एंट हैप्पी विद यू, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। अगला कॉन्ट्रेक्शन है हैज नॉट, मानी हैज नॉट का कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है हैजंट। जैसे आप कह सकते हैं आप कि ही हैजंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क टुडे, वह आज अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। हैज नॉट को क्या बोलेंगे हैजंट। और अगला कॉन्ट्रेक्शन है हैव नॉट। देखिए हैज नॉट हैवंट आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो हैव नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है हैवंट। जैसे मैं यूं कह दूं, अगर एग्जांपल अगर इसका मैं दूं हैव नॉट का हैवंट, तो मैं यूं कह सकता हूं आई हैवंट कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, आई हैवंट कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, मैं आज अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क पूरा नहीं किया हूं या नहीं कर चुका हूं। अगला कॉन्ट्रेक्शन देखेंगे हैड नॉट, हैड नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है हैडंट। जैसे ही हैडंट गो टू मार्केट स्टरडे, वह कल बाजार नहीं गया था। अगला कॉन्ट्रेक्शन है शुड नॉट। देखिए यह एक मॉडल्स है, सबको पता है, तो शुड नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है शुडंट। देखिए मैं प्रचलित कॉन्ट्रेक्शन को लेकर आया हूं ताकि हम आपको बता सकूं और आप एज पर कंडीशन उसको अपने स्पोकन इंग्लिश में आप उसको यूज करके अपने आप को और एडवांस बनाने की कोशिश करें। कह रहे कि शुड नॉट शुडंट, जैसे मैं यूं कह दूं यू शुडंट अब्यूज, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। देखिए शुड नॉट का शुडंट, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, यू शुडंट अब्यूज। अब कैन नॉट है, ये भी एक मॉडल्स है, तो कैन नॉट का क्या होता है कांट, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। अगर देखेंगे ब्रिटिशर्स इसको तो कैन नॉट को कांट बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन नॉट का कॉन्ट्रेक्शन कांट होता है, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। यानी सकना के सेंस में काइन का प्रयोग होता है जिसका कॉन्ट्रेक्शन कैन नॉट का कांट होता है। अगला कॉन्ट्रेक्शन देखेंगे कुड नॉट, ये भी एक मॉडल्स है, तो कुड नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है कुडंट। अब कुडंट को कैसे यूज करेंगे अपने स्पोकन में, जैसे शी कुडंट गो टू स्कूल स्टडी, वह कल स्कूल नहीं जा सकी। सका सके सकी के सेंस में कुड का प्रयोग होता है, कुड का मतलब ही सका सके सकी होता है। और वीडियो प्रारंभ होने के साथ ही मैंने बताया था कि कॉन्ट्रेक्शन का दो ही जगह अधिकतर यूज होता है, एक नेगेटिव में, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मैंने आई प्लस एन जिसको बोलते हैं। तो कुड नॉट यानी कुडंट, मैंने ये बोला सी कुडंट गो टू ऑफिस स्टडी, वह कल ऑफिस नहीं जा सकी। और आज के वीडियो लेक्चर का जो लास्ट एग्जांपल है वो है मस्ट नॉट। देखिए शुड मस्ट ऑट टू, इन तीनों का प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है, तो यहां पर मैं मस्ट नॉट को अगर देखिए तो मसंट कहते हैं। अब मस्ट क्या होता है, अक्सर जो है समय को दर्शाता है चाहिए के सेंस में, या फिर किसी क्रिया पर अधिक फोर्स जो है कि दबाव देने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे मस्ट नॉट का मसंट, जैसे मैं यूं आप अगर इसका मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो कह रहा है कि यू मसंट मिस द स्कूल, तुम्हें स्कूल मिस नहीं करना चाहिए, मतलब अर्थात आपको रोज विद्यालय स्कूल जाना चाहिए। गाइस मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर जो कॉन्ट्रैक्शन का है काफी आपको एक तरह से मैं यूं कहूं माइलस्टोन साबित होगा। तो आइए थोड़ा सा मैं हमेशा से जैसा कि अपने वीडियो लेक्चर में मैं करता रहता हूं, देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी वीडियो बनाने के बहाने स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर आप किसी चीज को सीख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस रिहर्सल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सब कुछ बेकार है। तो मैं वीडियो एंड करने के पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूं, कैसे थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे देख लेंगे, जैसे डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, विल नॉट ओंट, शैल नॉट शांट, इज नॉट इजंट, और एर नॉट आर नॉट आंट, और एम नॉट एंड, हैज नॉट हैजंट, हैव नॉट हैवंट, हैड नॉट हैडंट, शुड नॉट शुडंट, कैन नॉट कांट, कुड नॉट कुडंट, और मस्ट नॉट मसंट। गाइस इसी तरह का वीडियो गेट करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।